हैं। आगे यमुना मैया के किनारे पर अकरूर जी ने रथ को रोका, कहा लल्ला तुम इसी रथ पर बैठे रहना, मैं अभी यमुना में स्नान करके आता हूँ। जैसे ही अकरूर जी यमुना मैया में स्नान करने के लिए गए और डुबकी को लगाया तो क्या देखा कि भगवान रथ समेत जल में दिखाई पड़े। एकदम से ऊपर आते जैसे ही देखा तो रथ ऊपर खड़ा है, उस पर भगवान कन्हैया और बलराम जी विराजमान है। मन में विचार किया ये मेरे मन का वहम है, पुनः डुबकी लगाते हैं तो पुनः वही दर्शन होता है। अकरूर जी का एकदम से भ्रम टूटा और दिमाग बुद्धि चेतना को पहुंची, सोचने लगे कंस इनका कुछ अब बिगाड़ नहीं सकता, ये मुझे विश्वास हो गया, ये वही परम पिता परमात्मा है। आए रथ पर बैठे चल दिए महाराज। जैसे ही मथुरा नगरी की सीमा में प्रवेश किया तो आज भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं। बलराम जी की इच्छा हुई कि हमें मथुरा नगरी का दर्शन करना चाहिए, तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान समझ गए। उन्होंने कहा अरे काका, जिस प्रकार से त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण जब महाराज जनकपुरी में पहुंचे थे तो लक्ष्मण जी की इच्छा हुई थी, तब भी भगवान राम ने विश्वामित्र जी से आज्ञा ली, और यहाँ पर भी शेषनाग रूपी बलराम जी की ही इच्छा हुई। तब भी पूछा तो उन्होंने कहा अरे लल्ला मत जाओ, फालतू में किसी से झगड़ा होगा। तो भगवान बोले सुनो काका, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम अपनी तरफ से किसी से बोलेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, और यदि हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बोले ठीक है जाओ दर्शन कर लो। जब मथुरा नगरी में पहुंचे और जब भ्रमण करने की आज्ञा लेकर भ्रमण करने गए तो सर्वप्रथम भगवान की मुलाकात किससे हुई कि रजगम कंचिदायंतम रंगकारकम गदाग्रज दृष्टया वाचत भाषांसे सर्वप्रथम भगवान कन्हैया और बलराम जी की मुलाकात रजक संस्कृत का शब्द है, यानी कि धोबी से होती है। सर्वप्रथम मुलाकात किससे हुई? धोबी। जब पहुंचे तो भगवान ने कहा अरे मामा। बोले कौन मामा? बोले हम अपने मामा कंस के यहाँ आए हैं, तो यहाँ तो सभी हमारे मामा, जैसे कि हमारे मोनू जी यहाँ आए तो महाराज वो सबसे मामा कहते हैं। अब वो हमें अपना बड़ा भाई भी मानते हैं और गुरुदेव भी कहते हैं, लेकिन मैंने दीक्षा नहीं दी है, और ये मेरा संकल्प भी है कि आजीवन पर्यंत किसी को कंठीधारी अपना चेला नहीं बनाऊंगा। जिसे भी सीखना है या कुछ भी है तो महाराज साथ रहिए, जो भी है वो ग्रहण कीजिए, लेकिन आप कहें कि मैं दीक्षा दे दूं, ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? हम खुद ही शिष्य हैं महाराज आजीवन, और यही विचार है जो भी जिससे मिलेगा उसे ग्रहण करते हैं, यही चलता है। पहुंचे, कहा मामा, और वह धोबी महाराज कंस के वस्त्र धोकर के प्रेस करके महाराज ले जाने की तैयारी में था। अब वहां पहुंच तो गए, ग्वाल वाले भी साथ हैं, भगवान तो अपना इंतजाम करके गए, लेकिन जो सखा थे वो तो रास्ते में ही मिल गए। भगवान बोले आप अपने वस्त्र ये जो हैं वो हमें दे दो, हमारे सखा पहन लेंगे। तो कहने लगा क्यों रे जंगली छोकरो, कभी तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने ये राजसी वस्त्र देखे हैं क्या? तुम्हें पता नहीं है ये भोजराज कंस के वस्त्र हैं। भगवान बोले सुन, आवाज नीची कर, वो समय दूसरा था जब मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया। क्यों? उस समय में मर्यादा में था। त्रेता युग में ये वही धोबी है महाराज जिसने मैया सीता को दोबारा वनवास करा दिया था। तो यहाँ पर भी भगवान से वार्तालाप हुआ तो भगवान ने एक ही मारा है महाराज, एक में ही उस धोबी का प्राणांत हो जाता है। वो वस्त्र लिए भगवान आगे बढ़े तो महाराज एक टेलर के पास पहुंचे, कहा मामा ये वस्त्र हैं, इन्हें हमारे लिए फिट कर दो।
लेकिन उनके जो सखा थे वो इतने महाराज जल्दबाज, उन्होंने अब भोजराज कंस महाराज को मोटा तंगड़ा, उन्होंने उसी के वस्त्र लगा लिए टेलर के पास। अब महाराज हमारे जैसे उनके सखा तो महाराज एक में 4-4 बन जाए, ऐसा सिस्टम। तो उस महाराज टेलर ने बड़े आदर के साथ बिठाया, उन वस्त्रों को काट छांट के सही किया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ आज से तुम्हारे दिमाग के अंदर एक नई कटिंग हमेशा मौजूद रहेगी। तो महाराज देखने को भी मिलता है जो कटिंग का कार्य करते हैं, चाहे टेलर हो चाहे हमारे ये केस काटने वाले हो। देखा भी होगा तमाम लोग नई नई तरीके से, कोई वीवो लिखाए घूमता है खोपड़ी पे, कोई दिल बनवाए घूमता है। क्या कहोगे, जमाना है महाराज, अपनी अपनी इच्छा के सभी जिम्मेदार हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते। भगवान आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम का माली मिला, उसने भगवान को पुष्प अर्पित किए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ यदि तुम्हारे घर से मेरी कहीं भी कथा होती हो, एक पुष्प भी यदि पहुंचा दोगे तो इसी में तुम्हारे खानदान का कल्याण हमेशा होता रहेगा। केवल एक पुष्प भेंट करने से। हे राजन, भगवान थोड़े और आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री, यानी त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी स्त्री चंदन का पात्र लेकर के जा रही है। उसे महाराज तमाम लड़के परेशान किया करते थे। जैसे कोई यदि अभी गांव में होते हैं एक आध ऐसे जिनका थोड़ा सा यहाँ से हिला हो, या महाराज हाथ पैर से अपंग हो, तो लोग उन्हें अक्सर करके चिढ़ाते हैं या परेशान करते हैं। उस समय भी करते थे कुब्जा को। भगवान से बलराम भैया ने कहा, अरे कान्हा तू सब पर कृपा करता आया क्या, अपनी इस भक्त पर कृपा नहीं करेगा? भगवान बोले, दाऊ कृपा तो इस पे भी करूंगा, लेकिन मैं आपके कहने का ही इंतजार कर रहा था, देखें आपके मन में विचार क्या है। तो भगवान ने आवाज लगाई, कहा, ऐ सुंदरी। अब महाराज कोई कुरूपवान व्यक्ति हो, उससे आप सुंदर शब्द का प्रयोग करें तो उसे अपने आप में घृणा होगी कि ये हमारा मजाक बना रहा है। उसने कहा कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो, तुम भी इन्हीं की तरह हमसे हंसी ठिठोली कर रहे हो, हमारे स्वरूप को देखकर हमारा मजाक बना रहे हो। तो भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है। भगवान ने अपने सखाओं से कहा, और सखाओं ने कहा कि हे कन्हैया, बोले हाँ, तैने हमें वस्त्र दिला दिए, एकदम फिट करा के हमने पहन लिए, बोले हाँ, लेकिन हम ब्रजवासी अभी ब्रजवासी ना लगे। बोले तो ब्रजवासी तो ब्रजवासी जब लगे महाराज, जब उसके ललाट पे चंदन लगा, तो चंदन का इंतजाम और कर। तो भगवान कुब्जा के पास पहुंचे, कहा, हे देवी, क्या तुम मुझे ये चंदन लगा सकती हो? तो उसने कहा, हे लल्ला, ये हम चंदन भोजराज कंस के यहाँ नित्य लगाने जाते हैं, उसे तुम कहते हो तो हम तुम्हें भी लगा देते हैं। तो भगवान को चंदन लगाया, भगवान के सखाओं के चंदन लगाया। भगवान ने करुणा की, दया की कि कुब्जा के पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा और उसकी ठोड़ी पर महाराज हाथ लगा के थोड़ा सा झटका लगाया। वैसे ही कुब्जा 3 जगह से जो टेढ़ी थी महाराज आज सुंदर स्वरूप में परिणित हो जाती। तो आज कुब्जा स्तुति करती है, कहती है कि हे मोहन, क्या तुम मेरे घर नहीं आओगे? तो भगवान कहते हैं, देवी इस समय तो मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, आने वाले समय में तुम्हारे घर अवश्य पधारूंगा। वचन दे दिया। आगे बढ़े तो महाराज अब भोजराज कंस की हद में राजमहल में प्रवेश किया। तो इधर जब कंस को भनक लग गई कि हमारे भांजे आ चुके हैं, तो आज उसने महाराज मुष्टिक, चाणूर इत्यादि पहलवानों को लगा दिया और कुबलिया पीड़ हाथी को इतना मदिरा पिला दी, शराब पिला दी, मदमस्त कर दिया और मैंने दरवाजे पे लगा दिया। भगवान जैसे ही पहुंचे और इधर कंस स्वप्न देख रहा था, क्या कि एक नन्हा सा बालक
छड़ी लेकर के मार रहा है। इतने में ही भगवान दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने पहलवान से कहा, काका इस हाथी को हटाओ, हमें अंदर जाना है। बोले, कौन हो, कहाँ जाते हो, क्या तुम्हें पता नहीं? यहाँ रंग भूमि है, भोजराज कंस के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, आगे धनवा रखा है। बोले, हम भी जानते हैं, हमें मामा नहीं बुलाया, हम उनके भांजे हैं। तो वो महाराज पहलवान कहने लगा, मैंने सुना है तू बहुत बड़ा बलवान बनता है, तूने भोजराज कंस के भेजे हुए तमाम दैत्यों को मार दिया, इतना ही बड़ा बलवान है तो सुन कि 10,000 हाथियों की ताकत और मेरे हाथी पर आजमाओ। मैंने सुना है तू बहुत बड़ा बलवान है, तो मेरे इस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, और मेरे इस हाथी पर आजमाओ और इसको द्वार से अलग कर दो, और फिर चाहे जहां चले जाओ इसको। कहा तो भगवान ने महाराज और बलराम जी ने उस पहलवान को पकड़ा और धड़ाम से मारा, और उस हाथी की पूंछ को पकड़ के ऐसे घुमाया जैसे महाराज आज के समय में एक नन्हा सा बालक प्लास्टिक के खिलौनों को घुमाए। और भगवान ने यूं हाथी को घुमाया और उठा के महाराज पृथ्वी पे पकड़ा, हाथी का प्राणांत हुआ। दोनों भाइयों ने उस हाथी के एक एक दांत को उखाड़ा, कंधे पे रखा, आगे बढ़े। कंस को पता लग गया कि हमारे भांजे राजा आ गए हैं, तो आज उसने महाराज क्या किया, मुश्तिक चाणूर पहलवानों को आदेश दिया, क्या, खटमल की तरह मीज डालो, कह दिया जाओ इन्हें खटमल की तरह मसल डालो और छलिए का चकना चूर करो, और मेरी आंखों के आगे से, मेरी आंखों के आगे से मेरे पैरी को दूर करो, मेरी आंखों। आदेश दिया। जैसे ही आदेश दिया तो महाराज भगवान तो तैयार थे। भगवान ने मुश्तिक चाणूर इत्यादि समस्त पहलवानों को एक क्षण में ही मार डाला। अनन्य और योद्धा भी थे तो भगवान ने उनका भी उद्धार किया। आगे बढ़े, कंस महाराज ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। भगवान ने तुरंत एक छलांग लगाई और कंस के समक्ष पहुंच गए। अब तो कंस महाराज हवा में तलवार चलाने लगा। भगवान ने तुरंत उसके बालों को पकड़ा और सिंहासन से नीचे डाल लिया, खींचने लगे। अब तो कंस कहने लगा, अरे लाला छोड़, मोकू छोड़, बहुत पीड़ा हो रही है। तो भगवान कहते हैं, अरे कंस मामा, आज तुम्हें जो पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, क्या जब तुम्हें मेरी मैया देवकी के केशों को पकड़ा था तो क्या मेरी मैया को पीड़ा नहीं हुई थी? आज तुम्हें वो दर्द महसूस हो रहा है तो मेरी मैया को भी बहुत पीड़ा हुई थी। वो अबला थी उस समय। मैं यही डर तो तुम्हारी आंखों में देखना चाहता था। आज भगवान ने, हे राजन परीक्षित, थोड़ी देर उस दुष्ट कंस को खिलाया और महाराज, हाँ आचार्य जी, कहाँ है महाराज? मामा कंस कौन मारेगा? दफा 302 लगेगी, ध्यान रखना, XYZ कोई भी हो।
हाजिर होना पड़ेगा हमारे पास। आ जाओ महाराज, जो भी अस्त्र शस्त्र हो पहले हमारे आचार्य जी से पूजन करवा के जाए यहाँ से, और हमारे इशारे का इंतजार करिए। हम गिनती गिनेंगे 1 2 और जैसे ही 3 हो तो महाराज काम तमाम होना चाहिए। मौका मत देना, शत्रु को कभी निर्बल समझने की गलती मत करिए। चाहे शत्रु हमारा बलवान हो चाहे हमसे कमजोर हो, शत्रु तो हमारा शत्रु है। तुम उसे यदि कमजोर समझ के छोड़ दोगे तो वो महाराज कभी भी तुम्हें समेट सकता है। शत्रु से सदैव होशियार रहना चाहिए। महाराज अगर कुछ नहीं है तो यही उठा लो जो पड़े हैं नीचे। जब तक आप इंतजाम करेंगे पहले इंतजाम करना चाहिए था। जब तक आप लोग वो तैयारी करते हैं, आप सभी लोग मेरे साथ 2 बार हरिनाम संकीर्तन बोले, इससे मर जाएगा।